अब देखिए, क्योंकि ये 22 तारीख को जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे देश में ईडी के मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया और जिस तरह देहरादून जिले की जिम्मेदारी भीड़ लाने की मेरे जिम्मे प्रदेश का अध्यक्ष करण मीणा जी ने दी थी, तो ऋषिकेश डोयाला से और जिस तरह एक सफल घेराव का कार्यक्रम हमारा हुआ और जिस तरह मैंने तीखा हमला ईडी के खिलाफ और खोला, उससे निश्चित रूप से बदले की भावना से भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं बैकफुट पे आई, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार बैकफुट पे आई और उससे ईडी का दुरुपयोग फिर शुरू हो गया। क्योंकि सीबीआई की जांच के आदेश तो हाईकोर्ट के आदेश पे हुए, लेकिन वहां ईडी कहां से आ गई? और चलो अधिकारियों के लेवल पे माना कोई गड़बड़ हुई हो, क्योंकि किशन चंद के समय में टोटली 2 करोड़ कुछ पेमेंट हुआ है, चाहे पाखरो टाइगर सफारी हो चाहे टोटल डिवीजन में केवल पाखरो टाइगर सफारी में, और पाखरो टाइगर सफारी में तो और ही कम पेमेंट हुआ है और काम अधिक हुआ है। तो सीबीआई की जांच तो ठीक है, लेकिन ईडी कहां से आ गई और फिर मंत्री कहां से आ गए? क्योंकि मंत्री के लेवल पर न पेड़ छपान का काम होता है, न मंत्री के लेवल पर कंस्ट्रक्शन का काम होता है, सीमेंट कितना मिल रहा है ये मंत्री का काम थोड़ी। इतनी व्यवस्था है, इतने लोग, बड़ी फौज है आईपीएस अफसर की, ये उनकी जिम्मेदारी है। वे रेंजर है, डिप्टी रेंजर है, फॉरेस्टर है, फॉरेस्ट गार्ड है, फॉरेस्टर है, डिप्टी रेंजर है, एसडीओ है, डीएफओ है, डायरेक्टर है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है, फिर प्रमुख वन संरक्षक वाइल्ड लाइफ है, फिर वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट वाइल्ड हॉफ है, एचओडी है, और पूरी एक लंबी चेन। ये मंत्री के स्तर पर मंत्री की कोई भूमिका ही नहीं है उसमें। जहां तक डीएफओ की तैनाती का मामला है, वो मुख्यमंत्री के स्तर पर तय होता है कई बार। और मैं आज आपको तो उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक, और मैंने सीबीआई को भी वही तथ्य दिए और मैंने ईडी को भी वही दिया है, यूपी से लेकर उत्तराखंड तक। केवल मेरे फॉरेस्ट मंत्री रहते नहीं, दिनेश अग्रवाल, नवप्रभा जी, या उत्तर प्रदेश में कोई मंत्री हो, सिविल बोर्ड की सिफारिशों को अधिकतर समय में मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं माना गया। आईपीएस और आईएएस के लिए क्या सिविल बोर्ड की सिफारिशें मानी जाती हैं? नियम तो उनके लिए भी है। मुख्यमंत्री जब चाहते हैं आईएएस के ट्रांसफर कर लेते हैं, जब चाहते हैं आईपीएस के ट्रांसफर कर लेते हैं, क्योंकि जो कार्य विभाजन है वो सेंट्रल सर्विसेज आईएएस, आईपीएस और आईएफएस मुख्यमंत्री के अधीन है। उसमें मंत्री की कोई भूमिका नहीं है, मंत्री केवल रिकमेंडेशन की भूमिका है। और किशन चंद को अगर बेकार अधिकारी था तो 2017 में सिविल बोर्ड ने, प्रमुख वन संरक्षक हॉप ने भी और सिविल बोर्ड ने भी लेस्डोन में डेफो की सिफारिश की थी, और मैंने भी सिविल बोर्ड के निर्णय को रिकमेंडेशन करके मुख्यमंत्री को भेज दिया था। उस समय मुख्यमंत्री ने किशन चंद को नहीं किया, बाकी सारे अधिकारियों को कर दिया, 2 अधिकारियों को नहीं किया, जिसमें